Anil made his money by fits and starts. He would borrow 1 week, lend the next. यहाँ पे हरी सिंह बता रहा है, जो थीफ है वो कह रहा है अनिल मेड इज़ मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट। जो अनिल पैसे कमाता था वो रेगुलरली पैसे नहीं कमाता था, कभी कभी उसको पैसा मिलता था और कभी कभी नहीं मिलता था। फिट्स और स्टार्ट का मतलब होता है इरेगुलर तरीके, इरेगुलर, ठीक है, उसको हमेशा पैसे नहीं मिलते थे। ही वुड बोरो, बोरो माने होता है उधार लेना, ठीक है, एंड लैंड माने होता है उधार लेना। तो जब ही वुड बोरो 1 वीक, एक हफ्ते में, एक हफ्ते के लिए वो उधार लेता था, एंड लैंड द नेक्स्ट, और जब उसको पैसा मिलता था तो वो उसको वापस कर देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो हमेशा अपने नेक्स्ट जो उसका चेक जो उसको मिलना होता था उसके लिए वो काफ़ी चिंतित रहता था। बट एज सून एज इट अराइव ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन जैसे ही उसको पैसों का चेक मिलता था वैसे ही वो बाहर जाता था और सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ए क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। उसको देखकर इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स ए क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। ऐसा लगता था कि अनिल शायद मैगज़ीन के लिए लिखता है और जिससे कि उसको क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, ठीक है। लेकिन हरी सिंह के लिए बहुत ही क्वियर माने होता है, बहुत ही एक स्ट्रेंज तरीका था पैसे कमाने का, क्योंकि अनिल सिंह को लगता था कि क्या कोई हरी सिंह को लगता था कि क्या कोई लिख कर भी पैसे कमा सकता है, क्योंकि उसके लिए तो क्या है, उसने सिर्फ अपने जीवन में चोरी करी है, वो चोरी करके ही जो है पैसा कमाता था। लेकिन जो अनिल है वो लिखता था, फिर मैगज़ीन में उसके आर्टिकल छपते थे और जिससे कि उसको पैसे जो मिलते थे, और वो जो पैसे जब उसको मिलते थे तो वो सेलिब्रेट करता था, ठीक है। One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. One evening, एक शाम को जो अनिल होता है वो एक छोटे से जो नोट का बंडल उसे मिलता है वो उसको लेकर के आता है और कहता है कि उसने जो है अपनी एक बुक जो है, पब्लिशर माने प्रकाशक जो किताबों को छापते हैं, उसको बेची है, ठीक है। तो उसको बेच करके उसे क्या मिले हैं, पैसे मिले हैं। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और जो हरी सिंह है वो कह रहा है कि मैंने देख लिया था उस रात को कि उसने जो पैसे हैं अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस माने जो गद्दा होता है जिसमें हम सोते हैं, उसके अंदर उसने उसको रख दिया था, टक कर दिया था पैसों को। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work। यहाँ पे जो हरी सिंह है वो कह रहा है कि मैं अनिल के लिए करीबन 1 महीने से काम कर रहा था और उसको जो मार्केट से मैं सामान लेता था वहाँ पे तो मैं उसको चीट करता था, लेकिन इसके अलावा मैंने उसको कभी ऐसा कोई चीट नहीं किया। मतलब जो पैसे मुझे दे रहा है वहाँ से मैं 1-1 रुपया बचाता था, लेकिन इसके अलावा मैंने उसको अपना जो मेरा काम था मैंने वो काम अभी तक नहीं किया। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास कई सारे अवसर भी आए ऐसा करने के लिए, क्योंकि जो अनिल है वो काफ़ी ईजी गोइंग है, उसको लूटना बहुत आसान है। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज़। यहाँ तक कि अनिल ने मुझे क्या है, जो घर का जो डोर की जो चाबी है वो तक दी थी, जिसमें कि मैं कभी भी घर के अंदर और बाहर आ जा सकता था जैसे मैं चाहता हूँ। मतलब इतना आसान था अनिल को लूटना। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मॉट। यहाँ पे हरी सिंह कह रहा है कि जो अनिल है वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन है, ऐसा मेरे अपनी लाइफ में ऐसे इंसान से मैं आज तक कभी नहीं मिला जैसा कि अनिल था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, यही रीज़न था कि मैं अनिल को लूट नहीं पा रहा था, क्योंकि जो व्यक्ति आप पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है उसको लूटना आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it is difficult to rob a careless man। यहाँ पे जो हरी सिंह है वो बता रहा है कि जो एक लालची व्यक्ति है उसको लूटना बहुत आसान है, क्योंकि अगर आप उसको लूट लेते हो तो फिर से वो अफोर्ड कर सकता है, वो दोबारा से उसको वो अफोर्ड कर सकता है, वो कहीं से पैसे लाएगा जो लालची होगा, ठीक है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, लेकिन जो एक लापरवाह इंसान होता है जिसको पैसों से कोई मतलब नहीं होता है उसको लूटना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज़ बीन रॉब्ड। कई बार तो जो अनिल है वो नोटिस भी नहीं करता था कि मैंने उसको रॉब कर लिया है, उसको लूट लिया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। यही रीज़न था कि मेरा जो काम था मैं उसको जिस मकसद से मैं अनिल को लूटने के लिए आया था मैं उस काम को नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अनिल को कोई परवाह ही नहीं थी इस चीज़ की।
इतना ब्लाइंडली वो मुझ पर ट्रस्ट करता था। Well, it's time I did some real work. I told myself I am out of practice and if I don't take money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. इसीलिए जो है हरी सिंह को काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी अनिल को रॉब करने में, लेकिन अब जो है हरी सिंह को कुछ डिसीजन तो लेना ही था। तो वो कहता है कि नहीं, अब समय आ गया है कि मुझे अपना जो असली काम है वो करना है। वो अपने आप से कहता है, वो कह रहा है कि यहाँ तक कि मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं कई टाइम से मैंने चोरी नहीं की, तो मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस भी हो गया हूँ। मेरे को चोरी का अभी उतना अच्छा प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से चोरी नहीं करी। इफ़ आई डोंट टेक मनी, अब वो खुद से कह रहा है हरी सिंह कि अगर मैं इसके पैसे नहीं लूँगा तो ये क्या करेगा, ये तो उसको दोस्तों में वेस्ट कर देगा। ठीक है, पहला रीज़न वो ये देता है। दूसरा वो कह रहा है कि आफ्टर ऑल ही डजंट पे इवन पे मी, यहाँ तक कि वो मुझे पे भी तो नहीं करता है, मैं उसके लिए इतना सारा काम करता हूँ। ठीक है, उसके लिए खाना बनाता हूँ, मार्केट से सामान लाता हूँ, तो कौन से वो मुझे पे करता है। तो इन दो रीज़न को अब वो अपने दिमाग में रखता है कि वो पैसे वेस्ट करता है अपने फ्रेंड के ऊपर, दूसरा वो मुझे पे नहीं करता है। तो इन चीज़ों को माइंड में रख करके अब हरी सिंह को क्या है, थोड़ा उसको लूटने में आसानी होगी। तो ये जो पहला पार्ट है ये जो है आपका फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट जो है रीड एंड फाइंड आउट है, हाउ डज़ द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। यहाँ पे जो थीफ है, जो चोर है, वो कैसे सोचता है कि अनिल क्या रिएक्ट करेगा। ठीक है, एंड व्हाट डज़ ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल। यहाँ पे अलग अलग लोगों के जो रिएक्शन होता है जब उनको लूट लिया जाता है, इस बारे में जो ही का मतलब होता है हरी सिंह क्या कहता है। व्हाट डज़ अनिल रियलाइज़ दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड। क्या अनिल को ये रियलाइज़ होता है कि उसको रॉब माने उसको लूट लिया गया है। या आप इस पार्ट को जब पढ़ेंगे तब आप इसके क्वेश्चंस के आंसर अपनी नोटबुक में लिख पाएंगे या इसका आंसर दे पाएंगे। तो नेक्स्ट है अनिल वॉज एस्लीप। अब जो है अनिल रात का टाइम है, अनिल सोया हुआ है। ए बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। ठीक है, जो चंद्रमा की रोशनी है वो बालकनी में पड़ रही है और साथ में जो बेड है वहाँ पे भी उसकी रोशनी पड़ रही है। आई सेट अप ऑन द फ्लोर। हरी सिंह कह रहा है कि मैं फ्लोर पे बैठा हुआ था, कंसीडरिंग द सिचुएशन, और मैं सिचुएशन को देख रहा था कि किस तरीके से मैं जो है पैसों को चुराऊँ। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अब वो सोच रहा है कि यदि मैं पैसे अभी चुरा लेता हूँ तो मैं 10:30 बजे जो एक एक्सप्रेस जाती है रेलगाड़ी जो होती है, ट्रेन, उस पर वो 10:30 पे जाती है, तो मैं वहाँ से लखनऊ जा सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। अब वो ये सोचता है तो वो अपने ब्लैंकेट के अंदर है। ठीक है, अब वो ब्लैंकेट से बाहर निकलता है और क्रेप्ट माने होता है रेंगते हुए अनिल के बेड की तरफ जाता है। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, और अनिल जो है बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर, उसका फेस जो है काफ़ी साफ़ था, एंड अनलाइंड, यहाँ तक कि उसके फेस में अनलाइन माने कोई भी लाइन नहीं थी, माने स्ट्रेस नहीं था उसको, कोई भी टेंशन नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यहाँ तक कि अनिल के कंपैरिजन में मेरे फेस में काफ़ी सारे मार्क्स थे। अब अनिल जो है 25 साल का है और ये जो है 15 साल का है। तो ये कह रहा है कि जबकि अनिल मुझसे इतना बड़ा है, उसके फेस एकदम क्लियर है, उसमें कोई लाइन, क्योंकि उसको टेंशन नहीं है। ठीक है, और ये क्या है, क्योंकि ये स्ट्रेस में है, चोरी कर रहा है, तो ये कह रहा है मेरे फेस में काफ़ी मार्क्स थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार, यद्यपि मेरे फेस में जो मार्क्स थे वो स्कार माने चोट के निशान थे। ठीक है, फिर भी मेरा फेस ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं बहुत ही बड़ा हूँ या काफ़ी मैं बूढ़ा, जैसे मेरे फेस पे बुढ़ापा आ गया हो। ठीक है, माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। अब वो अपने हाथ को अंदर, मैट्रेस माने मैंने बताया जो गद्दा होता है जिस पे अनिल सो रहा है, उसके अंदर वो घुसाता है और नोट को सर्च करता है। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड। जैसे ही मुझे वो नोट मिले वैसे ही मैंने बिना किसी आवाज़ के उनको बाहर निकाला। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी। अब अनिल ने जो है साइड माने होता है गहरी सांस ली और वो मेरी तरफ को मुड़ गया, क्योंकि होता है नींद में जब कोई सोया होता है तो अचानक से वो करवटें बदलता है, तो अनिल ने भी लंबी सांस लेकर के वो उसकी तरफ मुड़ गया। ठीक है, तो जैसे ही वो मुड़ा आई वॉज स्टार्टलेड, मैं थोड़ा चौंक गया, मैं थोड़ा सरप्राइज़ हो गया। ठीक है, थोड़ा मैं डर भी गया था। एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम, और जल्दी से मैं क्राउल्ड माने रेंगते हुए रूम से बाहर निकल गया। कौन? हरी सिंह। When I was on the road, I began to run। वो कह रहा है जैसे मैं रोड पे पहुंचा मैंने भागना शुरू किया, क्योंकि मुझे क्या पकड़नी है, 10:30 की जो एक्सप्रेस है जो लखनऊ जाती है, मुझे वो ट्रेन पकड़नी है। I had the notes at my waist held
देयर बाय स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामा। मेरे पास जो नोट्स थे वो मैं अपनी वेस्ट में जो है, जो मेरा पैजामे में एक रस्सी से मैंने बांधे हुए थे अपनी कमर पे, ठीक है। आई स्लो डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट। उसके बाद मैं थोड़ा रुका, ठीक है, और मैं भागने के बजाय मैं चलने लगा एंड मैंने जो नोट्स थे वो काउंट किए, उनको मैंने गिना। 600 रुपीज़ इन 50, उसमें 50 रुपये के 600 नोट थे। तो उसने सोचा ये तो काफ़ी सारे पैसे हैं। एंड आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू। अब वो सोच रहा है कि इतने पैसों में तो मैं एक ऑयल रिच, जैसे अरब के लोग होते हैं ना, काफ़ी वो रिच होते हैं, तो वैसे में 1-2 हफ्ते तक तो मैं ऐसा रह सकता हूँ, ऐसे हरी सिंह सोचता है। तो आप यहाँ पे एक फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे अनिल है, ये सोया हुआ है, ये उसका मैट्रेस है, ठीक है। यहाँ पे ये बालकनी से जो है मून लाइट पड़ रही है, और ये कौन है, हरी सिंह है। जो हरी सिंह देख रहे हो आप, अपना हाथ गद्दे के नीचे डाल करके पैसे चोरी कर रहा है। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. यहाँ पे हरी सिंह कह रहा है जैसे मैं स्टेशन में पहुँचा तो मैं टिकट ऑफिस नहीं गया, क्योंकि मैंने कभी अपनी लाइफ में टिकट ख़रीदा ही नहीं, क्योंकि वो तो चोर है, ठीक है। कह रहा मुझे कभी टिकट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि डैश माने घुसना, सीधे मैं कहाँ चला जाता हूँ, प्लेटफॉर्म में ही, बिना टिकट के। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। और जो लखनऊ एक्सप्रेस वो अब चलने ही वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेजेस, बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन। वो कह रहा है कि जैसे ही ट्रेन जो है अपनी पिकअप माने स्पीड पकड़ने वाली थी, वैसे ही मुझे क्या करना था, किसी एक डब्बे में जा कर के जंप करना था। लेकिन मैंने क्या किया, आई हेजिटेटेड। हेजिटेट माने होता है संकोच करना या हिचकिचाना। मुझे जंप करना था, ट्रेन अपनी स्पीड में थी, लेकिन मैं संकोच कर गया, और मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका कि मैंने ऐसा किया, मैंने क्यों जंप नहीं किया। आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। और मैंने क्या कर दिया, उस ट्रेन में जाने का जो चांस था, जो अवसर था, आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, मैंने उस चांस को खो दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. When the train had gone, जब ट्रेन जा चुकी थी, I found myself, मैंने अपने आप को पाया कि मैं उस deserted माने होता है अकेला, जो वीरान प्लेटफॉर्म था, मैं वहाँ पे अकेला खड़ा था, वहाँ पे कोई भी नहीं था। I had no idea where to spend the night. मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उस रात में कहाँ जाऊँगा, कहाँ स्पेंड करूँगा। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, क्योंकि मुझे ऐसा विश्वास था कि जो फ्रेंड होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करने की बजाय आपको परेशानी ज़्यादा देते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मैं क्या हूँ, होटल्स जो स्टेशन के पास जो छोटे छोटे होटल्स होते हैं, मैं वहाँ पे भी नहीं रुक सकता था, क्योंकि ताकि मुझे किसी को मुझ पे शक ना हो, कोई मेरे बारे में क्यूरियस जिज्ञासा व्यक्त ना करे कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वॉज द मैन आई हैड रॉब। मैं केवल उस शहर में एक ही व्यक्ति को जानता था जिसको कि मैंने रॉब किया था। रॉब का मीन्स लूटना। लिविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार। उसके बाद लिविंग द स्टेशन को छोड़ते हुए मैं धीरे धीरे स्लोली बाज़ार के रास्ते से गया। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीफ आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। मेरा जो शॉर्ट करियर था चोरी का, क्योंकि अभी सिर्फ 15 साल का है जो हरी सिंह है, तो अपने शॉर्ट करियर में वो कह रहा है कि मैंने काफ़ी सारी स्टडी की थी, मैंने काफ़ी सारे ह्यूमन बींग्स के फेसेस को पढ़ा था, ठीक है। जब उनको लूट लिया जाता है, जब उनका सामान खो जाता है, तो उनके रिएक्शन कैसे होते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर। जो ग्रीडी मैन होता है, लालची, जब उसको रॉब कर दिया जाता है तो उसको हमेशा एक फेयर, मैंने देखा है उनके फेस में एक डर होता है। द रिच मैन शोड एंगर। जो रिच मैन होते हैं, धनी होता है, उनके चेहरे पे क्या होता है, एंगर, उनको काफ़ी गुस्सा आता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। और जो पुअर मैन होता है, जो गरीब होता है, वो क्या करते हैं, एक्सेप्टेंस शो करते हैं, मतलब उनको लगता है कि अब वो लूट लिए गए हैं तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, वो हार मान के बैठ जाते हैं। बट आई न्यू दैट अनिल फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस। वो कह रहा है लेकिन मुझे पता था कि अनिल का फेस, जब उसको पता चलेगा कि उसको लूट लिया गया है, तो उसके चेहरे पर एक सिर्फ क्या होगी,
एक सैडनेस, एक दुख, उसके एक उदासी उसके चेहरे पे देखने को मिलेगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट द लॉस ऑफ ट्रस्ट। इसलिए नहीं कि उसके पैसे खो गए हैं, इसीलिए क्योंकि क्या है, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, जो उसका विश्वास था वो क्या हो चुका है, टूट चुका है। तो ये बात जो है हरी सिंह है वो सोच रहा है कि मुझे पता था कि अनिल को कैसा लगेगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच। वो कह रहा है कि मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया, मैदान होता है बड़ा सा, पे हिंदी में लिखा है, एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, वहाँ पे एक बेंच था, मैं उसमें बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, जो रात थी वो काफ़ी चिली माने होता है ठंड उसमें काफ़ी थी, क्योंकि इट वॉज़ अर्ली नवंबर, क्योंकि ये नवंबर के जब शुरुआत होता है नवंबर का महीना, तो तब की ये बात थी। ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। ड्रिजल का मतलब होता है हल्की बूंदाबांदी बारिश। और क्या हो गया, नवंबर का टाइम है, ठंड है और हल्की फुल्की बारिश होनी शुरू हो गई, तो इससे मेरे को क्या हो गया, डिस्कम्फर्ट हो गया, मुझे ठंड लगनी शुरू हो गई। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और धीरे धीरे जो पहले हल्की हल्की बारिश हो रही थी अब वो हैवी रेन में बदल गई, अब बहुत तेज़ बारिश होने लग गई। माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन, और मेरी जो शर्ट थी और जो मेरे पैजामा जो मैंने पहना हुआ था वो मेरी स्किन पे स्टक माने होता है चिपक गए। एंड ए कोल्ड विंड ब्लो द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो ठंडी ठंडी जो हवा थी वो मेरे जो बारिश में जो चल रही थी काफ़ी ठंडी वो थी, और वो मेरे फेस से होकर के आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ क्लॉक टावर। वो कह रहा है कि उसके बाद मैं दोबारा बाज़ार की तरफ गया और वहाँ पे मैं जो है क्लॉक टावर, एक घंटाघर इसको बोलते हैं, उसके नीचे जाकर मैं बैठ गया। मैंने शेल्टर ली, शरण ली, ताकि मैं बारिश से बच जाऊँ। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, फिर मेरे को ध्यान आया कि अरे जो मेरे पास नोट्स थे कहीं वो ठीक ठाक तो हैं या नहीं हैं। दे वर डैम फ्रॉम द रेन, वो काफ़ी बारिश से गीले हो चुके थे। अनिल्स मनी, अब वो कह रहा है कि ये तो अनिल के पैसे हैं। अब ये हरी सिंह को ये भी याद कर रहा है कि ये पैसे जो मैंने चोरी किए तो मेरे तो नहीं हैं, तो अनिल के हैं। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमाज बट नाउ आई हैड इट ऑल। वो कह रहा है कि अगर कल सुबह होता तो वो मुझे इनमें से, इन गड्डी में से 2 या 3 रुपये सिनेमा देखने के लिए देता, बट मेरे पास तो सारे ही पैसे हैं अभी। ऐसा कौन सोच रहा है, हरी सिंह। आई कुडेंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। अब वो सोच रहा है कि अब मैं क्या हूँ, उसका खाना नहीं बना पाऊँगा या उसके लिए बाज़ार नहीं जाऊँगा, और जो वो मुझे सेंटेंस लिखना सिखाता था अब वो मैं उसको भी नहीं सीख पाऊँगा। उसको चीज़ का बुरा भी लग रहा है। आई हैड फॉरगटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। वो सोच रहा है कि मैंने चोरी के एक्साइटमेंट में मैं ये सारी बातें भूल चुका था कि अनिल ने मेरे लिए कितना कुछ किया है। उसने कभी उसे पता भी होता था कि मैं उसको पैसे नहीं दे रहा हूँ या मैं उससे रोज़ जो है पैसे उससे छुपा रहा हूँ, उसको बता नहीं रहा हूँ, फिर भी वो मुझे कुछ नहीं बोलता था और मैंने एक्साइटमेंट में ये सारी चीज़ें मैं भूल गया। होल सेंटेंसेज आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़। वो कह रहा है कि अगर मैं होल सेंटेंसेस माने यहाँ पे अगर मैं अच्छे से पढ़ना लिखना सीख जाऊँ तो एक दिन क्या है, मैं काफ़ी अच्छा बन जाऊँगा, जिस वजह से मुझे फ्यू हंड्रेड रुपीज़, मतलब मैं इससे भी ज़्यादा कमा सकूँगा जो मैंने आज चोरे हैं। अब ऐसा हरी सिंह के दिमाग में आ रहा है कि अगर मैं अच्छा एजुकेटेड पर्सन बन जाऊँगा तो क्या है, मैं तो मेरे लिए तो पैसों की कोई कमी नहीं होगी। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। वो कह रहा है कि चोरी करना तो बहुत ही क्या है, आसान तरीका है, और समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, जैसे कि जब आप पकड़े जाते हो ये भी बहुत आसान होता है और चोरी करना तो और भी आसान है। बट टू बी रियल बिग मैन, ए क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वो समथिंग एल्स। लेकिन जब आप लाइफ में एक बहुत ही बड़ा आदमी बनते हो, बहुत ही क्लेवर और रिस्पेक्टेड मैन बनते हो, तो वो बात कुछ और ही होती है। भाई चोरी करना तो हर कोई क्या करता है, चोरी तो कोई भी कर सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन लाइफ में एक बड़ा आदमी बनना और रिस्पेक्ट अर्न करना लोगों से, ये अलग बात होती है, और मुझे भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए। और ये बातें किसके माइंड में आ रही हैं, हरी सिंह के दिमाग में आ रही हैं। अब उसको लगता है कि शायद उसने गलती कर दी है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई अनिल तो उसको पढ़ा भी रहा था। आई शुड गो बैक टू अनिल। अब वो सोचता है कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। वो कह रहा है अपने आप से कि अगर मुझे पढ़ना और लिखना सीखना है तो मुझे अनिल के पास वापस जाना होगा। आई हरीड बैक टू द रूम
फीलिंग वेरी नर्वस। वो कह रहा है कि मैं तुरंत जल्दी में भाग भाग के रूम की तरफ गया और मैं काफ़ी नर्वस था, मैं काफ़ी डरा हुआ था, क्योंकि उसको पता है कि जब आप चोरी करते हो तो ठीक बात है, लेकिन आप चोरी करके जब वापस आते हो तो आप उसमें नर्वस फील करते हो। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। अनडिटेक्टेड माने बिना पता चले। वो कह रहा है कि चोरी करना आसान है, लेकिन जब चोरी करके उन पैसों को वापस, उस चीज़ को वापस उस जगह पे बिना पता लगे रखना, वो बहुत ही थोड़ा मुश्किल काम है। वो कह रहा है आई ओपन द डोर क्वाइटली। वो कह रहा है कि मैंने बड़े ही शांत तरीके से दरवाज़ा खोला एंड देन स्टूड इन द डोरवे, और कई देर तक मैं दरवाजे पे ही खड़ा रहा। इन क्लाउडेड मून नाइट, क्योंकि बारिश भी थी तो काफ़ी बादल थे, लेकिन फिर भी जो है उसमें चाँद की जो रोशनी थी वो अभी भी चमक रहा था चाँद। अनिल वॉज स्टिल असलीप। अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, और वो कह रहा है कि मैं रेंगते हुए उस बेड के जो हेड है, जहाँ पे है सिराने पे मैं गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ में क्या थे, जो नोट की गड्डी मैंने चुराई थी वो मेरे हाथ में थे। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। वो कह रहा है कि मेरे हाथ में मैं अनिल की जो सांस है उसको मैं महसूस कर पा रहा था। ठीक है। आई रिमेन स्टिल फॉर ए मिनट, और कई देर तक तो मैं, 1 मिनट तक तो मैं ऐसे ही रहा, स्टिल चुपचाप रहा। मेरे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। कहीं मैं, उसको डर था कहीं मैं पकड़ा जाऊंगा तो जो एक ग्लानि होती है, जो मैं वो उसके बारे में सोच रहा था। ठीक है। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। वो कह रहा है कि उसके बाद मैंने देखा जो मैट्रेस का जो किनारा है, मैं वहाँ पे, मेरे को किराना मिल गया और मैंने वो नोट वहाँ पे रख दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। वो कह रहा है कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठा तो मैंने देखा कि अनिल ने उस दिन चाय बना दी है, मेरे से पहले ही उसने चाय बना दी है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, और उसने अपने हाथ जो है मेरी तरफ स्ट्रेच किए, बढ़ाए। देयर वॉज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, और उसकी फिंगर में मैंने देखा कि 50 रुपये उसके हाथ में थे। माई हार्ट सैंक। वो कह रहा है कि ये देख करके मेरा दिल बैठ गया कि आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मैं पकड़ा गया हूँ कि मैंने कल रात चोरी करी थी। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। वो कहता है कि देखो मुझे कल कुछ पैसे मिले थे, और आप, क्योंकि मुझे पैसे मिलने शुरू हो गए हैं तो कल से, अब से तुमको क्या है, तुमको मैं पे करूँगा, जो तुम मेरे लिए काम करते हो उसके लिए मैं तुम्हें रेगुलरली पैसे दूँगा। माई स्पिरिट्स रोज, बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। वो कह रहा है कि माई स्पिरिट्स रोज, वो कह रहा है तब मेरी जान में जान आई, क्योंकि उसको लगा कि शायद अनिल को पता चल गया है कि मैंने उसको लूटा है। ठीक है। तो जब उसको लगा कि वो कह रहा है कि नहीं, कि वो मुझे अब से पे करेगा, तो माई स्पिरिट्स रोज, मेरे को थोड़ा एक, मेरे अंदर एक एनर्जी आ गई, और मैं काफ़ी, जो मेरा दिल डूब गया था अब वो मैं ठीक महसूस करने लगा। बट व्हेन आई टुक द नोट, वो कह रहा है जब मैंने नोट लिया, आई सॉ इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, मैंने देखा कि वो नोट जो है वो कल रात की बारिश से काफ़ी गीले थे। टुडे